Today we describe about remaining part of unit and dimension। हालांकि इस पिछले वीडियोज में यूनिट एंड डायमेंशन के जो पिछले वीडियोज है उसमें हमने आपको यूनिट को पूरे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम शुरू करेंगे डायमेंशन, मतलब आज का टॉपिक होगा पहले डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब उसका अगर जनरल लैंग्वेज समझिए तो डायमेंशन का मतलब होता है आर्म्स। जैसे कि आप पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि जिसके पास 3 आर्म्स है, मतलब लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। 2 डायमेंशनल है मतलब है उसके पास लेंथ हाइट होगा या लेंथ ब्रेथ होगा या ब्रेथ हाइट होगा, ऐसे ये 2 डायमेंशनल हो गया। या फिजिक्स में जो आप डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट को जिस पावर से यानी जिस एक्सपोनेंट से आप रिप्रेजेंट करते हैं वही कहलाता है डायमेंशन। समझ गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट को जिस पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी रेज्ड किया जाता है उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि द पावर या एक्सपोनेंट टू रिप्रेजेंट या टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। समझ गए कि जैसे m पर पावर अगर a दिया जाए, l पर b और t पर c, तो इसका मतलब हो गया कि m l t मास है, लेंथ है और टाइम है, और इसको जिस पावर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है a है, ये b है और ये c है। अभी समझाई है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट को जिस पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे हैं, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं द पावर बाय विच द फंडामेंटल यूनिट of a physical quantity is expressed is called dimension। तो अब यहाँ A और B और C क्या डायमेंशन है। तो यूनिट का अब धीरे धीरे यूनिट का भी मतलब इग्नोर्ड हो रहा है, मतलब यूनिट को अब नजरअंदाज किया जा रहा है। अब सभी चीजें डायमेंशन पर जा रही है, हालांकि चीज वही है, थोड़ा सा उसका एडवांस रूप है। अब जैसे यूनिट में आपने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ यूनिट कई है, CGS है, MKS है, FPS है, SI है। अब ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, इसी में आपको सबको डायमेंशन निकालना है। अब जैसे उसमें निकाले उसी तरह निकालिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है एरिया, जैसे उसमें भी निकाले हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर आप एरिया को ऐसे बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसका मतलब हो जाता है डायमेंशन ऑफ एरिया। और इसमें 3 ही चीज है, एक m रिप्रेजेंट करना है, एक l और एक t, यानी फंडामेंटल यूनिट के रूप में उसे पावर के रूप में, फंडामेंटल यूनिट को पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो एरिया जो आपका आया वो एरिया l, तो इसका l होगा लेंथ का, और b का भी l ही होगा, यानी लेंथ का भी L होगा, ब्रेथ का भी L होगा। वैसी स्थिति में हो गया L पर 2। अब इसे सजा के लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना चाहिए, लिखना तीनों है तो M नहीं है तो 0, L 2 और T भी नहीं है तो 0। ये हो गया आपको डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक उसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम का निकालना है, मान लीजिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मालूम है L इंटू बी इंटू एच। तो अगर वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना होगा तो ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। एल का भी आपको एल ही रहेगा, ब्रेथ का भी एल रहेगा, हाइट का भी एल रहेगा, यानी एल पर कितना आ गया 3। और इसी को सजा के लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे डायमेंशन देके, m 0 है, l 3 है और t भी 0 है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम का आपको डायमेंशन। अब आता है, अगर आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम,
तो आप देखें यहाँ कि डेंसिटी का जब वॉल्यूम निकालिएगा, डी का डायमेंशन निकालिएगा, तो मास को आपको लिखना है m, अब बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का तो जाहिर है L3 आएगा, तो बाई L पर 3 दीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं m और L -3 एक्सपोनेंट के रूप में। अब इसे सजा के लिखना है तो लिखेंगे m0, m तो 1 है ही, L -3, t नहीं है तो t, यानी आगे कुछ भी लिखना आपको तीनों के फॉर्म में है, m, l और t तीनों के फॉर्म में है। इस रूप में अगर आप चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके बाद आप चलते हैं स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर आप इसका डायमेंशन निकालते हैं तो डिस्टेंस का लिखेंगे L बाई टाइम का लिखेंगे T, और इस हिसाब से हो जाएगा LT-1। और इसे अगर आपको सजा के लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा, m नहीं है इसमें, तो m0 LT-1। तो ये आपका हो गया स्पीड का डायमेंशन। उसी तरीके से अब आइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, अब बाई टाइम। तो इसका अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो स्पीड का भी आपने देखा LT-1 आया, अब बाई में फिर t लग जाएगा, तो जाहिर है ये हो जाएगा LT-2, लेकिन सजा के लिखना है तो लिखेंगे m0 LT-2। अगर आप अब फोर्स का लिखते हैं तो फोर्स का लिख के देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो आप m लिखेंगे, एक्सेलरेशन का भी आपने निकाला है LT-2। अब इसे सजा के लिख देना है MLT-2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। अब आइए वर्क अगर आपको निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का भी आपने देखा MLT-2 और डिस्टेंस का L, यानी L कितना हो गया 2, तो ML पर पावर 2 T पर पावर -2। ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, वर्क। आप देख सकते हैं MLT-2 फोर्स का है, इसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L पर पावर 2 हो जाएगा। और इस तरह से किसी भी फिजिक्स का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो फॉर्मूला के हिसाब से आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगले वीडियोज में जब हम बनाएंगे उससे पहले आप अपने घरों पर आराम से जितने भी फिजिकल फार्मूला आपको ज्ञात हो उन सबका डायमेंशन निकाल कर उसे रिव्यू में रखेंगे। तब जब हम डायमेंशन का यूज बताएंगे, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन बताएंगे या लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन बताएंगे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए पूरी तरह से कंप्लीट। थैंक यू।